आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अमावस्या वाली रात को चंद्रमा क्यों नज़र नहीं आता, इसका कारण क्या है। हर रात को चमकता है चंद्रमा, पर अमावस्या वाली रात को क्यों नज़र नहीं आता। ये अमावस्या वाली रात को चंद्रमा कहाँ चला जाता है, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। आइए हम आज की वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे चंद्रमा अमावस्या को क्यों नज़र नहीं आता। तो आइए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ। देखिए, इस चर्चा का वर्णन किया गया है शिव पुराण में। शिव पुराण के अनुसार बताया जाता है कि चंद्रमा क्यों नज़र नहीं आता अमावस्या वाली रात को। तो देखिए, गौर करते हैं आगे की तरफ इस कहानी में। तो देखिए, एक बार मैया पार्वती अपने पुत्र वियोग में आज उदास हैं। तो एक दिन की बात, मैया पार्वती स्नान करने के लिए कक्ष में चली जाती हैं। उसी समय आवाज़ आती है कि माँ मुझे प्रकट करो, कहाँ हो माँ, मुझे प्रकट करो। इतनी आवाज़ सुनने के बाद मैया पार्वती इधर उधर देखने लगी। कौन है ये, कौन है जो मुझे माँ कह कर के पुकार रहा है। तो आज उसी समय माँ अनसुना करने के बाद फिर मैया स्नान करने के लिए आगे बढ़ती हैं। फिर आवाज़ आई, माँ मुझे प्रकट करो, कहाँ हो माँ, मुझे प्रकट करो। तो आज उसी समय मैया ने गौर किया कि आवाज़ कौन दे रहा है और मुझे माँ कह कर के कौन बुला रहा है। तो उसी समय बताया जाता है श्रोता बंधुओं, मैया ने उसी समय गौर से ध्यान से देखा तो आज की डेट में बोलते हैं मुल्तानी मिट्टी। आज उसी मिट्टी से कटोरी में जो घोली करके रख लिया था मैया ने, उसी मिट्टी से आवाज़ आ रही थी, माँ मुझे प्रकट करो। तो आज उसी समय मैया ने उसी मुल्तानी मिट्टी को लेकर के एक छोटा सा पुतला बनाया और पुतला बनाने के बाद मैया ने क्या किया, आज उसमें प्राण ज्योति डाल दी। जब प्राण ज्योति मैया ने डाली तो उसी पुतले से बहुत सुंदर पुत्र प्रकट हुआ और दोनों हाथ जोड़ करके मैया पार्वती के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। माँ प्रणाम, बेटे का माता के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। आज मैया पार्वती कहने लगी, आयुष्मान भव पुत्र, कहो आप कैसे आना हुआ। तो आज उसी समय मैया से कहने लगे वो पुत्र, माँ बताओ, मुझे आज्ञा दो, मैं क्या कार्य करूं, आपने क्यों मुझे बुलाया। तो आज उसी समय मैया कहने लगी, पुत्र मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, आप गेट पर खड़े हो जाओ और इस गेट से कोई अंदर ना आने पाए, मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तो आज उसी समय मैया अंदर जाने को तैयार हुई। तो उसी समय गंगे मैया के अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उसी समय मैया पार्वती ने एक दंड दिया, ये लो पुत्र, इसे लेकर के आप खड़े रहना, कोई आए तो उसे अंदर मत आने देना। तो आज मैया की बात को मानने के बाद वो पुत्र खड़ा हो जाता है पहरे लगाने के लिए। तो उसी समय मैया तो स्नान करने के लिए अंदर चली गई, लेकिन पैरे पे खड़े हो जाता है पुत्र
जिसका नाम गणेश पड़ा था। आज गणेश पहरे पर खड़े हैं माँ की सुरक्षा करने के लिए। तो देखिए उसी समय भोले बाबा कैलाश पर्वत से आज उसी कक्ष की ओर प्रस्थान करने लगे। तो आज प्रस्थान जब भोले बाबा ने किया तो उसी समय बताया जाता है गणेश ने रोक दिया, कहा इस कक्ष में प्रवेश करने की किसी को अनुमति नहीं है, आप इस समय अंदर नहीं जा सकते। गणेश को बहुत समझाया भोले बाबा ने, यहाँ तक कि बताया जाता है गणेश ने समझाया गणेश के लिए भोले बाबा ने, परंतु भोले बाबा से युद्ध भी करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन आज भोले बाबा को अंदर नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि अग्निदेव, वायुदेव और वरुणदेव, नाग वासुकी को भी उन्होंने पराजित कर दिया, परंतु बाबा को अंदर नहीं जाने दिया। और उसके बाद स्वयं भगवान विष्णु भी आए और ब्रह्मा जी भी आए, उन्होंने भी बहुत समझाया, लेकिन किसी की कोई बात आज गणेश ने नहीं मानी। तो यहाँ तक कि बताया जाता है कि भोले बाबा के प्रिय इष्ट देव विष्णु पर और ब्रह्मा जी पर भी गणेश ने आक्रमण कर दिया। ये दृश्य देखने के बाद आज भोले बाबा को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया भोले बाबा को तो उसी समय बताया जाता है भक्तों, आज भोले बाबा ने त्रिशूल को उठा करके आज श्री गणेश के सर को धड़ से अलग कर दिया। लेकिन बताया जाता है भक्तों, चंद्रमा उसी समय खड़ा खड़ा देख रहा था। आज उसी समय बताया जाता है भगवान विष्णु ने आज्ञा दी कि जाओ इस सर को ले जा करके गौलोक धाम में, और राधा रानी जो प्रभु का यानी मेरा भजन कर रही हैं उनके गोद में जा कर के डाल दो। परंतु ऐसा नहीं हुआ, तो ये सर जिस जगह पर गिर गया तो उस जगह पर युगों युगों तक कोई किसी भी प्रकार की उत्पत्ति नहीं होगी। तो बताया जाता है अमावस्या वाले शाम के लिए, अमावस्या वाली शाम के लिए भगवान शिव शंकर ने गणेश का सर काटा। तो देखिए संध्या काल में जब काटा है सर, तो सर को लेकर के जमीन पे नहीं गिरने दिया, बल्कि सर को लेकर के चंद्रमा वहाँ से दौड़ा, और दौड़ते 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 सारी रात गुजर जाती है, सारा दिन गुजर जाता है। पर गौलोक धाम में जाने के बाद दूसरे दिन के लिए आज वो सर राधा रानी की गोद में डाल दिया। भक्तों आप समझदार हैं, जो व्यक्ति नहीं होगा तो वो नज़र क्या आएगा। तो बताया जाता है कुछ विद्वानों का मत है, कुछ विद्वानों का विचार है कि भगवान श्री गणेश का सर मैया सीता और चंद्रमा, ये तीनों व्यक्ति आज भी बताया जाता है कि गौलोक धाम में ये राधा रानी से मिलने के लिए जाते हैं, इसलिए वो चंद्रमा अमावस्या वाली रात को नज़र नहीं आता। ये रहस्य है कि अमावस्या वाली रात को चंद्रमा क्यों नज़र नहीं आता। यहाँ तक आपको बताया है, आगे हम बताएंगे, अगली वीडियो में समझाएंगे कि यही सर ने आगे चल कर के क्या किया, आगे वही सर क्या बना है, इस बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे, जय श्री राधे। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम करते हैं। इस कथा से हमें ये मालूम पड़ा कि चंद्रमा अमावस्या वाली रात को
क्यों नहीं नज़र आता है। यहीं पर जय श्री राधे, राधे राधे।